सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कॉल, पेरेंट्स का व्हाट्सएप, सर संत माइकल्स की वैकेंसी कब निकलेगी, संत माइकल्स की वैकेंसी कब निकलेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। संत माइकल्स ने अपनी बम्पर वैकेंसी आउट कर दी है फॉर क्लास 11th की वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, किन बच्चों का होने का चांसेस ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क चाहिए, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स और कैसे एग्जाम क्रैक होगा, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिए। तो लेट्स साइन इन ऑन आवर लैपटॉप इन विच द माइक्रो डिटेल्स। वीडियो लंबा तो होगा बट आई श्योर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर क्लास 11th इन द पटना टॉप स्कूल, इफ यू वांट टू नो each and every micro details, this channel is only for you. तो लेट्स साइन इन। सेशन 24-25 में बच्चों को ऑफर कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है, तो सारी चीज़ों का हम लोगों ने एक बहुत ही माइक्रो बनाया हुआ है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ग्रुप ए उन बच्चों के लिए है जो ई फॉर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफर करता है, ग्रुप ए वाले बच्चे। ग्रुप बी अगर आप ऑप्ट करते हो तो ई पी सी बी यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस आप दो में से एक चूज कर सकते हैं, या तो मैथ्स या तो PHE। अगर ग्रुप सी अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, संत माइकल्स की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो डिटेलिंग होने वाली है आज। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस IP आप ले सकते हैं, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये सब्जेक्ट वहाँ पे ऑफर कराया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सारा माइक्रो डिटेल्स, कितना फ़ी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ग्रुप डी वाले बच्चे, अगर आप ग्रुप डी चूज करते हैं तो इंग्लिश, अकाउंट्स दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, बी दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्टडीज और ई दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा मैथ्स जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। और ग्रुप ई के लिए आप ऑप्ट करने वाले हैं तो इसमें आपको इंग्लिश, H फॉर हिस्ट्री, S फॉर सोशियोलॉजी एंड E फॉर इकोनॉमिक्स प्लस PS आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। ये इतने ग्रुप की पढ़ाई, इतने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई संत माइकल्स हाई स्कूल में होती है। ये क्लास 11 की वैकेंसी आउट हो गई है, उनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो सारा डिटेल इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन ग्रुप है, कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, माइक्रो डिटेलिंग। तो ये सब चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम जाना चाहेंगे तो हमारा पेज नंबर 2 है, जो कि सारी चीज़ें हम देखेंगे। कितना फ़ी है सर, अगर फ़ी की बात की जाए तो एडमिशन जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका चार्जेस यहाँ पे दे दिया गया है, 800 रुपीज़ वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। टाइम जो समय रखा गया है 8 बजे सुबह से लेकर 1 बजे दोपहर तक। कब निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, विद इन 2 days आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द बोर्ड्स। जैसे ही CBSE और ICSE के बोर्ड्स के रिजल्ट्स आउट होंगे 2 दिन के अंदर आपको वहाँ से फॉर्म को ले लेना होगा, दैट इज इन द ऑफलाइन मोड, विद इन 2 days आफ्टर द रिजल्ट्स। अब ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन, जो चीज़ें होंगी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, क्या कोर्सेस हैं। अब है कि मार्क्स रिक्वायरमेंट एक बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कारण होता है, कितना मार्क्स लाना होगा बोर्ड्स में हमें सर। तो हम COT होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आता है कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएगा, तो श्योर है कि हमारा संत माइकल्स में हो जाएगा। अगर आप ग्रुप ए को चूज़ करते हैं दैट इज़ EPCM, इसमें ग्रुप ए में ई था, इंग्लिश, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथमेटिक्स था। ग्रुप बी की बात की जाए तो इसमें था इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ग्रुप सी की बात की जाए तो इसमें हमारा था इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर ABC तीनों में से एक भी ग्रुप आपको चाहिए तो पहले तो आपको 90% ओवरऑल मार्क्स चाहिए, 90% ओवरऑल। यानी अगर 600 का बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको 90% तो लाना ही लाना है, दैट इज़ 540 मार्क्स अगर आपको आएगा तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, आपको मैथ्स में भी 90% लाना होगा और साइंस में भी 90% लाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में आपका 90 नंबर है और साइंस में मान लीजिए आपका 88 नंबर है, तब आपको फॉर्म इस ग्रुप्स के लिए अप्लाई करने के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान से समझ ले, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 90% ओवरऑल मार्क्स भी चाहिए आपको, 90% मैथ्स में भी चाहिए और 90% साइंस में भी आपको लाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप, इसके बाद जो ग्रुप वाले बच्चों का क्या समाचार है। ग्रुप डी वाले बच्चे,
ग्रुप डी वाले बच्चों को कितना मार्क्स लाना होगा सर? ग्रुप डी की बात की जाए तो इसमें जो सब्जेक्ट्स था एक बार फिर सब लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसमें ई था इंग्लिश, फिर ए था अकाउंटेंसी, उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड्स था, उसके बाद ई फॉर इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे चूज कर रहे थे वो था मैथ्स जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ्स था। इसमें कितना परसेंट मार्क्स लाना होगा? पहले तो 80% आपका ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। ओवरऑल मार्क्स जो है आपका 80% होना चाहिए। 80% आपका मैथ्स में होना चाहिए, साइंस में नहीं होगा तो चलेगा। एक तरह का राहत है ऐसे बच्चों का जो कि ग्रुप डी के लिए चूज करना चाहते हैं, दैट इज EABS प्लस ई, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स प्लस अप्लाइड मैथ्स चूज करना चाहते हैं। तो मैथ्स में ओवरऑल उनको 80% मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लाना होगा। देन यू आर एप्लीकेबल टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल। यहां तक हमें लगता है कि हर एक बच्चे को पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाने वाले हैं, दैट इज द ग्रुप ई वाले बच्चों का क्या होगा सर? ग्रुप ई वाले बच्चे पे बात किया जाए तो ग्रुप ई वाले कौन से बच्चे आते हैं पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। ग्रुप ई के जो बच्चे हैं हमारे वो दैट इज ई प्लस HSE, यानी इंग्लिश, H फॉर हिस्ट्री, S फॉर दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्टडीज एंड E फॉर इकोनॉमिक्स प्लस PS। ऐसे ग्रुप के बच्चे हमारे ग्रुप ए में आते हैं जो इन सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहते हैं। इनके लिए 80% मार्क्स बस ओवरऑल आना चाहिए। अगर ओवरऑल परसेंटेज आपका 80% है देन यू आर एप्लीकेबल टू फिल द फॉर्म ऑफ ग्रुप ई। यहां तक हमें लगता है कि हर एक बच्चे को क्लियर हो चुका होगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, कौन कौन सा सब्जेक्ट संत माइकल्स ऑफर कर रहा है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स। इसके बाद हम न्यू टॉपिक पे जाते हैं कि सर बिहार बोर्ड वाले बच्चों का क्या होने वाला है। अगर कोई भी बच्चा बिहार बोर्ड से हमारा देख रहा है तो उन बच्चों का क्या होगा, इस पर भी हम पूरा बात करने वाले हैं। सारे बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। और कोई भी बच्चा बिहार बोर्ड का है, अगर वो सब्जेक्ट ए चूज करना चाहता है, सब्जेक्ट बी ग्रुप बी चूज करना चाहता है, ग्रुप सी चूज करना चाहता है, तो उनका जो परसेंटेज है वो 85% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। पहले जो मार्क्स होना चाहिए 80% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद 80% उनका मैथ्स में भी होना चाहिए और 85% उनका साइंस में भी होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आपका है, अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं देन यू कैन फील द फॉर्म ऑफ संत माइकल्स हाई स्कूल। अगेन आई रिपीट, 85% ओवरऑल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, 85% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 85% मार्क्स इन साइंस, देन यू आर एबल टू फील द फॉर्म ऑफ संत माइकल्स हाई स्कूल। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहेंगे, बिहार बोर्ड से है और ग्रुप डी ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको कितना मार्क्स चाहिए? सेम 85%। अगर आप ग्रुप ई चूज करना चाहते हैं देन यू हैव बी 80% ओवरऑल मार्क्स, देन यू आर एप्लीकेबल फॉर फिल द फॉर्म ऑफ ग्रुप ई। ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि बिहार बोर्ड्स के बच्चों को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अब हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है सर। रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है और मांगा जा सकता है एट टाइम ऑफ एडमिशन। जो पहला डॉक्यूमेंट मांगा गया है हमारे प्यारे बच्चों वो है अटैच अ कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट जो कि आप डाउनलोड किए हुए रहेंगे, वो आपको जमा करना है इंटरनेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ ये चीजें आपको वहां पे जमा करना है, पहला। अगर सेकंड बात करें फॉर क्रिश्चियंस कम्युनिटी देन अगेन द मार्क्स इज सेम। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं तब भी आपको सारे सेम जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई के सारे मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म में कुछ और भर दिया और जैसे ही आपका ओरिजिनल मार्कशीट है या फोटोस्टेट आपको जो दिखा रहे हैं उसमें परसेंटेज आपका कम शो कर रहा है, तो आफ्टर एग्जामिनेशन यू आर नॉट एबल टू टेक द एडमिशन इन संत माइकल्स हाई स्कूल पटना। इसके बाद जो पैसा आप कर रहे हैं वो रिफंड नहीं होगा। द फी ऑफ द फॉर्म इज ₹800। 800 रुपीज़ फॉर्म का फी है जो कि आपको पे करना होगा, दैट इज नॉन रिफंडेबल। एग्जाम कैसे होगा सर? दैट इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप लोग का वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन के थ्रू जो आप मार्क्स गेन करेंगे उसी के आधार पर आफ्टर दिस परसेंटेज क्राइटेरिया यू आर एबल टू ज्वाइन द संत माइकल्स हाई स्कूल।
और बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा वो प्रॉब्लम रहता है सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगभग हम लोगों ने जो स्कूल में आउट किया गया था। हमारा प्रयास था कि बहुत ही साधारण शब्दों में अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाए। अगर हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बिहार के बहुत ऐसे जिले हैं जो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं, लेकिन सूचनाओं के अभाव के कारण ऐसे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आवर एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस सेट और स्पीड टेस्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च सून फॉर द इंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11th इन पटना's टॉप स्कूल। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।